नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्ण ईसी दौरे का स्वागत किया। भाजपा और नौकरशाहों को विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी को केवल 4-5 विधानसभा सीटें मिलेंगी और विधानसभा चुनाव में क्लीन बोल्ड हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में नया गैर भाजपा मुख्यमंत्री और सरकार होगी, क्योंकि डोगरा महाराजा हरि सिंह जी द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों युवाओं का विश्वास खो दिया है। उम्मीद है कि ईसीआई 15 अगस्त से पहले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगी। राजौरी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। आज एक बार फिर से ये सुर्खियां बटोर रहा है कि चुनाव आयोग का फुल बेंच, जिसको हम 2 साल पहले दिल्ली में जाकर के हमारे ऑल पार्टीज डेलीगेशन मिल चुका है और उसे साफ शब्दों में बोल चुका है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव हो, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और वहां से ये जंग जीत करके लाए कि 30 सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और रियासत का दर्जा वापस किया जाए। आज ये सुर्खियां आई हैं कि चुनाव आयोग का फुल बेंच जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहा है। स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अभी भी इनके ऊपर अंदेशा है, भरोसा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी खुद भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे तो पार्लियामेंट के चुनावों से भी बुरा हाल जम्मू कश्मीर में इनका भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। और फिर ब्यूरोक्रेट्स क्यों चाहेंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो, जबकि सारी ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और चीफ सेक्रेटरीज को दे दी गई हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के पास सभी ताकतें चली गई हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स क्यों चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो? नंबर 1। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी भी क्यों चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दबा करके रखना चाहती है। और नंबर 3, हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 4-5 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं और अगर जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर की सरकार होगी और जम्मू कश्मीर की आवाम नॉन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और नॉन भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनेगा, क्योंकि इन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारे डोगरा महाराजाओं का बनाया हुआ कानून, स्टेट सब्जेक्ट और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और डोगरा रियासत को तोड़ करके जम्मू कश्मीर को, और अभी देखिए आने वाले 5 अगस्त को भी ये बड़े जश्न जीत मना रहे हैं जख्मों के ऊपर हमारे नमक लगाने के लिए कि हमने 370 को तोड़ दिया है। और हमें अब उम्मीद है कि 15 अगस्त के अनकरीब ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नॉन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम ने, नौजवानों ने मन बना लिया है कि नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर और नॉन भारतीय जनता पार्टी में के जम्मू कश्मीर की अगली सरकार होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की आवाम हो, व्यापारी हो, सरकारी मुलाजिम हो और जितने भी जिनको रेगुलराइजेशन की मांग है, वो सभी चाहते हैं कि नॉन भारतीय जनता पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। और ब्यूरोक्रेट्स भी अब न जाने क्या रिपोर्ट्स चीफ इलेक्शन कमीशन को देते हैं, कौन सी दुहाई लगाते हैं चुनावों को डेफर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कौन सा बहाना बनाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये इनके जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने ही वादों के ऊपर बेबस हो गए हैं, कहने के बावजूद भी ना रियासत दे रहे हैं, ना चुनाव करवा पा रहे हैं,
क्योंकि जम्मू क्षेत्र में आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद इन्होंने 600 से ज्यादा आतंकवादी कमांडोज जम्मू में घुस आए हैं, उसका पहले हिसाब कीजिए। अभी बहुत हिसाब बाकी हैं, लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आ रही है कि हो सकता है कि चुनाव आयोग 15 अगस्त के अनकरीब ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। 4-5 एमएलए से ज्यादा इनको एमएलए नहीं मिलेंगे और चुनाव आयोग राजीव कुमार को 2 सालों से हम कह रहे हैं, दिन रात मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तारीखों का ऐलान किया जाए और प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं वो रियासत के दर्जे के तहत चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि आपने हमारी सारी ताकत जो है एलजी, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और चीफ सेक्रेटरीज को दे दी है। तो क्या एमएलएज, मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर क्या असेंबली में जाकर के झाड़ू लगाएंगे क्या? और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह देता हूं कि आप इकट्ठे हो जाएं इस मसले को लेकर के और रियासत के दर्जे के तहत चुनाव की मांग करें। और साथ में हम एक और बात यहां से पैगाम भेज रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही हम ऑल पार्टीज मीटिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों में, ताकि उसके ऊपर रियासत के दर्जे के ऊपर और जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रियासत का दर्जा और चुनाव 30 सितंबर से पहले करवाने की बात की हुई है और जो गैर आईनी काम हमें कमजोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के वोटरों को, सरकार को कमजोर करने के लिए ताकत जो है वो एलजी और चीफ सेक्रेटरी को दे दी है, इसके ऊपर सोच विचार करने के लिए हम जल्द ही बड़े लेवल के ऊपर बड़े बड़े सियासी दलों के साथ, नेताओं के साथ अनकरीब ही जल्द ही मीटिंग, ऑल पार्टीज मीटिंग कर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। यही पैगाम देना था कि चुनाव आयोग आ रहा है, स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो, क्योंकि बहती गंगा में वो भी मजे ले रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि 15 अगस्त के अनकरीब ही पहले या वो असेंबली के तारीखों का ऐलान हो जाए और नॉन भारतीय जनता पार्टी सरकार और चीफ मिनिस्टर, नया चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। जय हिंद, धन्यवाद। हम डोगरा महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान की जंग जारी